दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ जगहों की नहीं बल्कि दिलों की भी यात्रा है। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर दोस्ती का साथ था और हर मंजिल पर नए अनुभवों का इंतजार। ये कहानी है बस्ती से शुरू होकर राजस्थान, खाटू श्याम जी, नीम करौली बाबा और नैनीताल तक के सफर की। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा में मेरे साथ चलते हैं। सच कहूं तो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्त साथ हों तो हर रास्ता आसान और हर मंजिल खास बन जाती है। यही बात मुझे इस यात्रा के दौरान समझ आई। बस्ती से जब हमारा सफर शुरू हुआ तो हवा में एक अलग सी ठंडक थी और दिल में एक अनोखा उत्साह। दोस्तों के साथ बैठकर जब हमने अपना बैग पैक किया तो लगा जैसे हम सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि सपने भी साथ ले जा रहे हैं। दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि हर मोड़ पर एक दूसरे का हौसला बनने का नाम है। जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, सोच भी बदलती है। और यही हुआ हमारे साथ भी। राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए रेगिस्तान की रेत और राजाओं की कहानियों से भरी इस धरती ने हमें अपने आगोश में ले लिया। जयपुर पहुंचकर तो लगा जैसे हम इतिहास के पन्नों में खो गए हों। यहाँ की हवा में इतिहास बसा है, इमारतों में कहानियां छुपी हैं, गुलाबी शहर की दीवारों पर जैसे समय की छाप है। दोस्तों के साथ यहाँ घूमते हुए हर तस्वीर में एक नई यादें बन रही थी। जितेश, तुम्हें पता है, कभी कभी लगता है कि यात्रा सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं बल्कि खुद को नए नजरिए से देखने का भी नाम है। फिर हमारा अगला पड़ाव था खाटू श्याम जी। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र, जहां आकर दिल को एक अलग ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान, सारी चिंता यहीं छूट जाती है। मंदिर की घंटियों की आवाज, भजनों की मधुर धुन और भक्तों के चेहरों पर दिखने वाली शांति, ये सब कुछ मिलकर एक अलग ही माहौल बनाता है। दोस्तों के साथ यहां बैठकर जब हमने प्रसाद खाया तो लगा जैसे सिर्फ मिठास नहीं बल्कि आशीर्वाद भी मिल रहा है। यहां की हर सुबह नई उम्मीदों के साथ शुरू होती है और हर शाम शुक्रगुजारी के साथ खत्म होती है। इसके बाद हमारा सफर नीम करौली बाबा के दरबार तक पहुंचा। कई लोग कहते हैं कि यहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी सुकून पाती है। और सच में यहां का माहौल कुछ अलग ही है। पहाड़ों के बीच बसा ये स्थान जैसे प्रकृति और आध्यात्म का मिलन बिंदु है। यहां बैठकर जब हमने ध्यान लगाया तो लगा जैसे मन की सारी अशांति दूर हो गई है। बाबा की शिक्षाओं में प्रेम और सेवा का संदेश है। दोस्तों के साथ यहां बिताए गए पल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की खुशी में छुपी होती है। यहां के सत्संग में बैठकर हमने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती भी एक तरह की साधना है। और फिर आया हमारी यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव, नैनीताल। पहाड़ों के बीच बसी ये जगह